अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ आई डोंट वांट अ गेस्ट का 18 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि अब एंड ही होने वाली है। तो हमारा शैन, जो कि अब बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी होके आ चुका था शूट के लिए, और कैमरामैन भी तो एकदम रेडी था। और जो छोटे मोटे बॉडीगार्ड यानी कि हनी और कैंडी थे, वो भी अपनी चेयर पे सीट ले चुके थे। और हमारा लहन वो तो बस मुंह खोल के देख ही जा रहा था शैन को, जो कि कितनी ज़्यादा प्रेटी और कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था थोड़े से रिवीलिंग क्लॉथ्स में। हाँ, उसके दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द ज़रूर हो रहा था कि उसकी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को सब लोग देखने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेगा बर्दाश्त। और अब फोटोग्राफर आ चुका था और वो पिक्चर लेना शुरू हो गया था। और शैन तो कितना कॉन्फिडेंटली सारा काम किए जा रहा था, इतने अच्छे सेक्सी सेक्सी से पोजेस दिए जा रहा था। और अब लैंजन, जो कि इस बात के ऊपर जैसे अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, उसका तो पास नहीं चल रहा था, वो भी उठे और जाके उसके साथ ही चिपक ही जाए कहीं से। और फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक था और वो कैमरामैन के पास गया। शैन, जो कि अब ड्रेस चेंज करने चला गया था, उसने कैमरामैन को बोला, ओए कुछ भी करो, मुझे इसके साथ चिपकाओ। क्या क्या कह रहे हैं आप सर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो, सही सुन रहे हो, मुझे इसके साथ चिपकाओ, कैसे भी करो चिपका दो। सर क्या बोल रहे हैं आप? कोई बबल काम हो जो मैं आपको इसके साथ चिपका दूँ? कैमरामैन, जो कि बहुत ही हैरानी से देख रहा था, ये बॉस जो कि एकदम से कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी लग रहा था, और वो कैसे मॉडल के साथ एकदम से ही चिपकने की बातें कर रहा था। ये लो, लैंडसैन ने अपनी पॉकेट से जैसे बहुत सारे पैसे निकाल के कैमरामैन की तरफ दिखाए। ये क्या है? रिश्वत दे रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, ले लो, रिश्वत नहीं है, ये तो बस तुम्हारे काम का इनाम है जो तुम करने वाले हो, ले लो ना। हाँ सर, इनाम है, फिर ठीक है। वैसे मैं रिश्वत बिल्कुल नहीं लेता, आपको पता है ना, रिश्वत देने वाला और लेने वाला। हाँ हाँ पता है, चलो अब जो काम बोला वो करो। और तभी शैन, जो कि आ ही चुका था, लैंडसैन जाके फिर से अपनी सीट पे बैठ गया। और फिर कैमरामैन, जो कि अब पिक्चर्स लेने में थोड़ी देर ही कर रहा था, शैन ने उससे पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है क्या? मैं अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मैं सोच रहा था अगर आपके साथ कोई हो जो कि थोड़ा थोड़े ड्रेसेस ऐसे ही हैं जैसे कपल्स के होते हैं, तो हम अगर कपल का फ़ोटो शूट करें तो कितना अच्छा होगा। कपल? लेकिन मैं कहाँ से लाऊं कपल? और शैन ने फिर याद किया, हाँ वो दूसरी मॉडल्स भी तो आई होंगी, तो क्या वो आ जाएंगी मेरे साथ? अरे नहीं सर, कोई लड़की नहीं बल्कि आपके साथ तो कोई आदमी चाहिए। आदमी? मतलब मेल मेल मॉडल क्यों चाहिए मेरे साथ? शैन को तो कितनी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। अरे सर, ये क्या है, हमारे जेंट्स का ब्रांड है ना, तो आपके साथ लड़की वो क्या करेगी? और देखिए, आपको तो जेंट्स के लिए बुक किया, तो आप जेंट्स के कपड़े प्रमोट कर रहे हो ना, तो आपके साथ जो सेम डिज़ाइन को प्रेजेंट करेगा वो भी तो एक मेल ही होना चाहिए ना, आप समझ रहे हैं ना सर? अच्छा, तो फिर और कोई मेल मॉडल है क्या? मैंने तो नहीं देखा, बाकी सब तो गर्ल्स ही थी ना। हाँ, मॉडल तो नहीं है, लेकिन ये है ना, ये देखिए कितने ज़्यादा हैंडसम है, किसी मॉडल से काम किया है। मैं कैसे? लैंडसैन ने एकदम से इंसान बनने की एक्टिंग की। हाँ हाँ सर, आप क्यों नहीं आ सकते? आ जाइए ना, देखिए आप दोनों का पेयर कितना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, और आप लोगों की ट्विनिंग भी बहुत अच्छे से होगी। चले ना सर, हम लेट हो रहे हैं। नहीं तो फिर अगर आप नहीं है रेडी तो फिर मैं मिस्टर यांग को ही बुला लेता हूँ, वैसे वो भी काम हैंडसम नहीं है। और अब शैन सोच में पड़ गया था वो किसके साथ शूट करवाए, क्या उस मिस्टर यांग को बुला ले अपने साथ, या फिर लैंसैन के साथ ही मैनेज कर ले, क्या करे। और इससे पहले कि वो किसी नतीजे पे पहुंचता था, वो हमारा छोटा हनी एकदम से खड़ा हो गया। अरे काका देखो, अंकल सही कह रहे हैं, आप इन अंकल के साथ ही करवाओ, देखो ये कितने ज़्यादा हैंडसम है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम पापा। और फिर इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता था, उसकी बहन ने उसको घूर के देखा।
बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इनके साथ ही करवा लो ना। और वो अंकल जी हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, वो कितने ज़्यादा खड़ूस हैं और आपके साथ वो अच्छे नहीं लगेंगे, प्लीज़ इनके साथ करवा लो ना। और वैसे भी ये तो हमारी फैमिली से ही है ना। कहाँ से फैमिली से है वो हमारी? अब उसकी बहन ने फिर से देखा, अरे तो हमारे घर में तो 2-3 से रह रहे हैं तो फैमिली हुए ना, तुम भी कितनी पागल हो कैंडी। और अब रहन-सहन उन बच्चों की लड़ाई देख रहा था और फिर कैमरामैन ने बोला, तो क्या मैं इनको बुला लूँ या मिस्टर यांग से हेल्प के लिए बोलूँ? वैसे आई होप वो मान ही जाएँगी। मैंने देखा है वो कितना ही ज़्यादा तुम में इंटरेस्ट ले रहे थे। अब उसने शैन को जैसे डराने की कोशिश की और शैन उसे याद आया जब वो मिस्टर यांग से मिला था तो कैसे ही उसे घूर-घूर के देख रहे थे जैसे अपनी नज़रों से उसके आर-पार ही हो जाएँगे। और फिर वो सोच के डर गया, नहीं-नहीं, चलो पराए बंदे से तो अच्छा अपने हस्बैंड के साथ ही करवा लें। फिर उसने कहा, ठीक है आप इनको बुला लो, लेकिन ज़्यादा मैं इनके क्लोज़ नहीं हो सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टच करे। और उसकी इस बात पे तो लैन-सैन ने जैसे एक स्mirk ही किया था, हाँ, अच्छा नहीं लगता टच करे। मैं तो कितनी बार काट चुका हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। उसने दिल ही दिल में प्लान बनाया था और उसने कैमरामैन को स्माइल करके देखा। सर जाएँ आप ये ले लें और चेंज कर आएँ। कैमरामैन ने अब उसको दूसरा ड्रेस दिया जो कि सेम शैन के ड्रेस से मिलता-जुलता था। और फिर लैन-सैन ने तो जल्दी से वो ड्रेस लिया और वो तो जैसे हवा के घोड़े पे सवार होके गया और आप क्या वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बिल्कुल, अब वो दोनों एक कपल की तरह लग रहे थे और हनी उन दोनों को देख के कितना ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और अब फाइनली बारी आ गई थी फ़ोटोशूट करवाने की और अब कैमरामैन जो कि उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा अजीब-अजीब से पोज़ दे रहा था। कभी कंधे पे सर रखने की, अरे ये क्या मैं इसकी वाइफ़ हूँ क्या? नहीं सर ऐसे ही चलता है। फिर कभी कमर में हाथ डालने की और शैन को तो कितना ही ज़्यादा अजीब लग रहा था ऐसे छोटे-छोटे बच्चों के सामने ऐसे पोजेस देने का। लेकिन अब क्या ही हो सकता है, अब काम है तो काम है ना, काम तो करना है। काम के बिना गुज़ारा भी नहीं है और डील भी जो काट चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना। और अब फाइनली वो कितने सारे पोजेस दे चुके थे और लैन-सैन ने तो वो तो यही मिसाल पे कायम था ना कि किसी को उँगली पकड़ाओ तो वो तो जैसे गोद में ही चढ़ जाएगा और उसने भी तो ऐसे ही किया था। कैमरामैन जो कि बस कमर पकड़ने को कहता और वो गले लगने को बेताब था और वो जो पास थोड़ा-सा फेस करीब करने को कहता और वो तो बस किस करने के लिए आगे बढ़ जाता था। खैर अब क्या ही हो सकता था। अब पैसे लिए थे तो कैमरामैन ने भी कुछ नहीं बोला और फाइनली उनका ये जो फ़ोटोशूट जो कि अब किसी ब्राइडल शूट में तब्दील हो चुका था। और अब जैसे लास्ट पिक्चर की बारी थी और जैसे ही शैन उसके लिए अब लैन-सैन के कंधे पे हाथ रख के जैसे खड़ा होने की कोशिश करने लगा था कि लैन-सैन ने क्या किया था, एकदम से जैसे उसके पाँव के ऊपर अपना पाँव मारा और वो बेचारा डर के एकदम से जैसे पीछे ही होने को लगा तो उसका पाँव फिसल गया, वो गिरने को था लेकिन लैन-सैन उसे गिरने कहाँ ही देगा। उसने एकदम से उसकी कमर में हाथ डाला और अब वो दोनों ही जैसे एकदम से सोफ़े पे गिर चुके थे। और लैन-सैन वो कहाँ ही गिरा था, वो तो सीधा शैन की चेस्ट के ऊपर गिर चुका था और अब एक और अनहोनी हो चुकी थी। उसकी गले में पड़ी हुई चेन जो कि अब शैन की शर्ट की ज़िप के साथ ही अटक चुकी थी और जैसे ही लैन-सैन ने उठने की कोशिश की तो वो ज़िप तो जैसे खुलना शुरू हो गई और शैन ने एकदम से घबरा के उसे देखा, नो नो प्लीज़ ऐसे ही रहो। और उसने एकदम से उसका सर पकड़ के जैसे दोबारा से नीचे लगा लिया। और अब लैन-सैन तो कैसे दिल में खुशी-खुशी हो रहा था, हाँ कितना अच्छा हो गया। देखो सब कुछ उसकी फ़ेवर में जा रहा है, कहाँ तो वो चिपकने की तैयारी कर रहा था और कहाँ तो खुद ही उसे मौके मिले जा रहे थे। और अब वो इस मौके से फ़ायदा क्यों ना उठाए हैं। और फिर उसने वही काम शुरू कर दिया था जो कि करने में वो एक्सपर्ट था और उसने जानबूझ के अपने लिप्स को उसकी चेस्ट के साथ ही लगा दिया था। वो बस उसकी नेक और चेस्ट पे जैसे किसी कर रहा था लेकिन ऐसे किस कर रहा था कि शैन को पता भी ना चले। और फिर शैन को फ़ील होने लगा, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। अच्छा हट जाता हूँ, मैं तो हटने वाला ही था, फिर तुम्हारी इज़्ज़त उतर जाएगी, मुझे क्या है। और अब वो फिर से उठने लगा और फिर ज़िप थोड़ी और नीचे हो गई और अब शैन ने भी समझ लिया था अगर ऐसे नहीं तो वैसे सही किसी ना किसी तरह तो उसकी इज़्ज़त उतरने वाली है। लेकिन वो उसके सामने ऐसे
नेकेड नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने बोला ठीक है प्लीज़ ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। ओके, तो फिर तुम ही कुछ कर लो, मैं क्या करूँ? लैन-सैन दोबारा से नीचे हो गया और अब उसको एक और ही शरारत सूझी थी और अब उसने मुँह खोल के जैसे अपनी टाँग निकाल कर उसकी नेक पे और जो भी चेस्ट का रिवीलिंग पार्ट था उसके ऊपर जैसे लेकी करना शुरू कर दिया था और अब शैन को कितनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। क्या कर रहे हो तुम ज़ैन? क्या हरकतें हैं तुम्हारी? और अब कैमरामैन और वो बच्चे तो मुँह खोले के साथ देख रहे थे और शैन ने एकदम से उसे आवाज़ दी, ये आप देख क्या रहे हो? हमारी हेल्प करो ना, इधर आओ प्लीज़, इसको हटाओ यहाँ से। मैं क्या करूँ? मैं किसी गैर मर्द को टच नहीं करता, मैं बहुत नेक और शरीफ आदमी हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और आपने भी तो बोला था आपको अच्छा नहीं लगता कोई आपको टच करे। मैं जा रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप प्लीज़ अपनी हेल्प खुद कर लो। और फिर उसने जाते-जाते दोनों बच्चों को बोला, ये बच्चों क्या देख रहे हो तुम? चलो यहाँ मेरे साथ आओ। और उन दोनों को भी लेके चला गया और अब रूम में बस शैन और लैन-सैन अकेले ही रह चुके थे और अब शैन वो तो एकदम से घबरा ही रहा था, क्या करे वो? और लैन-सैन जो कि कभी उसको लेकर कभी खिसकी जा रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है? क्या ही हो रहा था उसके साथ? और फिर उसने बोला, देखो सैन मैं सब जानता हूँ, तुम जो भी कर रहे हो ना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? मैं सब जानता हूँ। अच्छा, मैंने कब बोला बच्चे हो? तुम तो बच्चे नहीं हो, तुम तो खुद बच्चों की माँ हो ना। बकवास बंद करो, कोई माँ नहीं हूँ मैं। अच्छा तुम ऐसे रहो, मैं तुम्हारी चेन खोलने की कोशिश करता हूँ, उठना नहीं यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं भी उठना नहीं चाहता, ऐसे ही रहने दो, कोई मसला नहीं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। वो बोला और साथ में स्माइल भी कर रहा था और फिर शैन ने अपने दोनों बाजू जैसे उसके गले में डाले और अब वो उसकी चेन खोलने की कोशिश कर रहा था और लैन-सैन तो अब कितना ही ज़्यादा मज़े में था, उसका तो दिल कर रहा था काश ये चेन कभी ना खुले और वो पास इसी तरह ही रहे। लेकिन ये नहीं हो सकता था और शैन ने चेन खोल ही ली थी और फिर उसने एकदम से अपनी लेग से लैन-सैन को पीछे पुश किया था, चलो पीछे हो जाओ आप ठरकी कहीं के, उसने बोला और अब वो उस चेन को पकड़ के और अपनी शर्ट को पकड़ के जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ भाग गया था। मनहूस शर्ट कहीं की, हाथ तो उसका साथ सामने ही आ जाना था। वो जल्दी से अपनी शर्ट को चेंज करते करते सोच रहा था और लहन-सहन वो तो जैसे बहुत ही ज़्यादा खुश था। फाइनली एक और बार वो उसके करीब होने में कामयाब हो चुका था और अब शूटिंग का टाइम मुकम्मल ही हो चुका था। आई मीन उनकी कैमरा शूट का। और अब वो वापस घर जा रहे थे और शैन वो तो कितना ही ज़्यादा रेड हो रहा था कि बच्चों ने क्या ही देख लिया। गगा आप ठीक तो हो ना? आप इतने ज़्यादा रेड क्यों हो रहे हो? क्या आपको कोई बीमारी हो गई है? कैंडी जो उसकी तरफ देख रही थी, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, प्लीज़ चुप रहो। ओह! मुझे पता है आपको क्या हुआ, वो अंकल वो आपको किस कर रहे थे ना। हनी जो एकदम से एक्साइटेड होके बोला और फिर शैन ने उसे आँखें दिखाई। क्या बातें कर रहे हो? वो कोई किस नहीं खा रहे थे, वो बस मेरे ऊपर गिर गए थे और कुछ नहीं। और प्लीज़ ये जाके मॉम-डैड को मत बताना, वो क्या सोचेंगे? अरे नहीं बताएँगे, हम कोई पागल हैं, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं, पूरे 4 साल के हैं, नहीं बताएँगे। ओए तुम भी चुप रहना, नहीं बताना। कैंडी जो कि एकदम से सयानी बनी और उसने अपने भाई को भी रोक दिया। हाँ, नहीं बताएँगे, क्यों बताएँगे? और वो अब घर आ चुके थे और अब रात को वो फिर से अपने रूम में जा रहे थे, लेकिन जो कुछ कल रात को और सुबह और फिर दिन को हुआ था, उसके बाद तो शैन तो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने सोचा था अगर वो इसी तरह अकेला उसके साथ रूम में रहे, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा जैसे सुबह हुआ था और ये तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। उसने हनी को बोला, हनी तुम मेरे साथ सो जाओ ना, तुम दोनों बहन-भाई उधर अकेले बोर नहीं होते? चलो हमारे साथ सो जाओ। नो मुझे आपके साथ नहीं सोना, मुझे उस नक्कल के पास सोना है। और हनी तो एकदम से जैसे लहन-सहन के पास ही चला गया और उसकी बहन अब उसको घूर-घूर के ही देखे जा रही थी। ये तो पागल है, मैं हूँ ना काका, मैं आपके साथ सोऊँगी। मैं मामा-पापा को बताती हूँ कि अब हम आपके साथ ही रहेंगे। वो जल्दी से बताने चली गई और फिर वो शैन के साथ लेट गई थी और लैन-सैन के साथ हमारा हनी लेट चुका था और अब लैन-सैन को उसने बोला, नहीं वाले पापा स्टोरी सुनाओ ना कोई।
उसने इतनी आहिस्ता से बोला था कि सिर्फ लहन-सहन ही सुन सकता था और उसे कितनी ज़्यादा खुशी हुई पापा वर्ड सुन के। अरे नहीं बोलो ना, वो तुम्हारे काका सुन लेंगे, फिर वो तुम्हारी पिटाई करेंगे और वो तुम्हारी चुड़ैल बहन भी। उसे छोड़ो, वो तो बस उनकी साइड पे ही है ना, आप मेरे पापा हो ना आज की रात, चलो सुनाओ स्टोरी। और अब लहन-सहन उसे स्टोरी सुनाना शुरू हो गया था। एक शहज़ादे और एक शहज़ादी की। शहज़ादी के जो कि बहुत ही ज़्यादा नखरेली थी, लेकिन शहज़ादा वो भी उसे किसी तरह कन्विंस कर ही चुका था उसे शादी करने के लिए। ये शहज़ादियाँ ऐसी क्यों होती हैं? सारी ऐसी होती हैं क्या? नहीं, सारी ऐसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं, स्वीट भी होती हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट भी होती हैं, तुम्हारे गगा की तरह। और अब शैन ने उससे घूर के देखा, गगा की तरह, लेकिन गगा लड़की तो नहीं है ना, वो तो एक बॉय है ना। हाँ, मैं वैसे कह रहा था ना कि जैसे तुम्हारे गगा हैं, स्वीट, इनोसेंट, क्यूट, वैसे भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। लेकिन गगा वो तो आपके साथ बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, वो तो आपको पसंद नहीं करते। अरे, कर लेंगे ना। वैसे तुम तो अच्छी हो ना, तुम तो इतने ज़्यादा स्वीट हो, तुम किस पे चलेगी? वो तुम्हारी बहन और वो काका तुम्हारे, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते। हाँ, मैं बस ऐसे ही हूँ, मुझे बस सभी अच्छे लगते हैं, सभी बहुत ज़्यादा स्वीट लगते हैं और जो भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? बस मुझे पता चल गया, जब भी मैं आपको देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत अपने-अपने से लगते हो। और वो हनी तो कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था और बस शेर ने अपनी कैंडी को अब गले से लगा लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अब सो रही थी। और अब लैन-सैन ने देखा, वो तो कितने ज़्यादा मज़े से हग करके सो रहे थे और उसने भी हनी को बोला, हनी चलो इधर आओ, मैं भी तुम्हें अपने साथ सुलाऊँगा, मुझे हग कर लो, मैं तुम्हारा पापा हूँ ना। सच में। और हनी तो कितना ही ज़्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि आज से पहले वो हमेशा अकेले ही रहता था। हाँ, वो कभी-कभी अपने काका के पास होता था, लेकिन ऐसे कभी उसको फादरली लव तो नहीं मिला था और उसके पापा ने भी तो कभी ऐसे कभी उसको साथ नहीं सुलाया था। और आज ये उसके लिए कितना ज़्यादा नया था और सबसे अजीब-सी फीलिंग थी। हाँ, हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं है। हनी तो जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और लहन-सहन ने अपना बाजू बढ़ाया ताकि वो उसके ऊपर सर रख के उसके साथ हग खा के सो सके। लेकिन हनी तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहा था। उसने एकदम से अपना टेडी लिया और टेडी को लहन-सहन के बाजू के ऊपर लिटा दिया और अब वो खुद उसकी चेस्ट पे लेट चुका था उल्टा होके। और उसने बोला, बस मेरी बैक पे आप हाथ रख लें कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और लहन-सहन वो तो कितने ज़्यादा स्माइल कर रहा था उस बच्चे की बातों पे, कितना ज़्यादा तेज़ है। शायद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था पहली दफ़ा जो ऐसा प्यार उसे मिल रहा था। और जाने क्यों ये मंज़र देख के शहन की आँखों में आँसू ही आने लगे और उसने मुँह ही दूसरी तरफ गाड़ लिया था। उसने सोई हुई कैंडी को भी दूसरी साइड पे गाड़ लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लहन-सहन उसके आँसू देखे, लेकिन वो फ़ील कर सकता था। वो कैसे हौले-हौले काँप भी रहा था और लहन-सहन फ़ील कर सकता था वो रो रहा है और उसके दुःख को फ़ील कर सकता था, लेकिन वो क्यों रो रहा है? क्या किया उसने? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, बस एक बच्चे को प्यार ही तो किया ना। और अब हनी भी लहन-सहन के ऊपर ही लेटा सो चुका था और लहन-सहन को वो मोटू सा बच्चा कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था और अब वो उसकी तरफ देख रहा था। उसके बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना, बिल्कुल शहद की तरह। और उसकी आँखें वो भी तो शहद जैसी थी ना, बड़ी-बड़ी। हाँ, लेकिन उसके चीक्स वो बिल्कुल गोलू-मोलू से थे, ज़ैन की तरह। और जैसे उसके ज़हन में धमाके ही हो रहे थे, इसकी शक्ल शैन से मिलती है, लेकिन मुझसे क्यों? क्यों मिलती है इसकी शक्ल? उसका दिल बार-बार उसे यही कह रहा था कि उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए। ये उसी का बच्चा है, कैंडी उसी की बेटी है और शैन ज़रूर कुछ छुपा रहा है। और अब उसने सोच लिया था वो कल ज़रूर पता करके रहेगा और अगर ये उसके बच्चे हैं तो वो शैन को माफ़ नहीं करेगा। उसने क्यों ऐसा किया? क्यों उसके बच्चों को उससे दूर रखा? बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने।
उसने अपने ऊपर लेटे हुए हनी को हाथ काट लिया था और अब उसके ऊपर ब्लैंकेट भी दे लिया था ताकि उसे सर्दी ना लगे। और नरम गरम सा हनी तो सो ही चुका था और अब लहन-सहन को भी नींद आने लगी और वो नहीं जानता था कि वो तो सो जाएगा, लेकिन शहन आज की रात नहीं सोने वाला। और अब इसी तरह अगले दिन उसने सोच लिया था कि आज वो कुछ कार करेगा, पता कार करेगा। सुबह जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वो रेडी हो रहा था और फिर कैंडी ने उससे पूछा, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? जॉब पे जा रहा हूँ, और कहाँ जाना है? तो क्या आप गगा को साथ नहीं लेके जाएंगे? नहीं, आज गगा की ज़रूरत नहीं है, हम बस जा रहे हैं कोई न्यू जगह देखने के लिए जहाँ पे हम शूट कर सकें, तो इसीलिए मैं ही जाऊँगा। आज गगा नहीं जाएंगे, आज तुम लोग स्कूल जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो उनको बाय बोल के जा चुका था और फिर वो जाते-जाते हनी के हेड पे किस करना नहीं भूला था और पता नहीं क्यों उसे हनी ज़्यादा ही प्यारा लगता था। और कैंडी जो कि मुँह बना के रह गई थी इस बात पे, उसका भी दिल चाह रहा था कि कोई उसे भी प्यार करे। लेकिन उसके काका वो तो बस खुद में बिज़ी रहते थे, उसे तो प्यार ही नहीं करते थे और उसके मामा-पापा भी जब देखो वो तो बस गगा से ही प्यार करते थे, उसे तो प्यार करते ही नहीं थे। वो कितना ज़्यादा दुखी फ़ील कर रही थी और फिर हनी उसके पास आके बोला, देखा मैंने बोला था ना, वो अंकल अच्छे हैं, वो पापा जैसे लगते हैं, तुम भी उनसे दोस्ती कर लो, तुम्हें प्यार करेंगे जैसे मुझे करते हैं, तुम्हें भी अपने साथ सुला लेंगे। सही बात है। सही कह रहे हो तुम। और अब कैंडी सोच में पड़ गई थी और अब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे और लहन-सहन बच्चों के पास जाने का ही वेट कर रहा था, वो कहीं गया नहीं था, वो बस देख रहा था। और जैसे ही उनकी स्कूल वैन उनको लेके गई, उसने अपनी कार भी उनके पीछे लगा दी थी और वो जल्दी स्कूल पहुंच चुका था। और अब अगला काम बच्चों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना था और वो फिर चला गया था एडमिन ऑफिस में और वो वहाँ पे जाके अब पता करना चाहता था, लेकिन वो क्या ही पता करे, उससे कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था। और फिर उसने बहुत ही महंगा सा बहाना बनाया, एक्चुअली यहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं और मेरी वाइफ़ जो है ना वो मुझसे सेपरेट हो चुकी है, तो मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। हाँ, तो देखें। मुझे उनके नाम मालूम नहीं है। अरे! कैसे फ़ादर हैं आप जो आपको बच्चों के नाम ही नहीं मालूम? हाँ, मेरे बच्चों के नाम शायद लैन कैंडी और लैन हनी हैं। ये कौन से नाम हुए? अब वो जो भी बंदा था जो कि कंप्यूटर पे बैठा हुआ था उसको तो कितनी ज़्यादा हैरत हुई। हाँ, तो उनके यही नाम है ना, हनी और कैंडी, और कौन से नाम हैं? नहीं, हमारे पास इस नाम के कोई बच्चे नहीं हैं। अरे नहीं, मैंने खुद देखा, वो उसी स्कूल में आए थे और मेरी वाइफ़ उन्हें लेकर आई थी। तो आपको अपने बच्चों के नाम नहीं पता तो आपको फिर उनसे मिलने का भी कोई हक़ नहीं है। सर देखें ना, होंगे कोई, लैन सरनेम से देख लेना, अच्छा वी सरनेम से ही देख लें, प्लीज़ देखें ना। और फिर उसने वी सरनेम से वो ढूँढे, लेकिन उसे कोई भी बच्चा नहीं मिला जिसका नाम वी से ही शुरू होता हो। तो आप लैन से देख लें। और फिर सारा चक्कर मारने के बाद, कंप्यूटर की दुनिया खोलने के बाद भी उसे सिर्फ़ 2 ही नाम मिले थे, लेकिन वो भी कैंडी और हनी तो नहीं थे। ओह नो! सर हमारे स्कूल में कोई भी कैंडी और हनी पढ़ते नहीं हैं। तो फिर वो यहीं तो थे, कहाँ चले गए हो? हाँ, हमारे स्कूल में बस 2 ही लैन हैं। कौन से? और अब उसका दिल जैसे तेज़-तेज़ धड़कने लगा था। लैन अयान और अयाना। अयान? अयाना? वो तो जैसे एकदम से कन्फ्यूज़ ही हो गया था। हाँ, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, तो क्या आप मुझे उनके फ़ादर का नाम बता सकते हैं? क्यों, फ़ादर तो आप हैं ना, आपको अपना नाम नहीं पता? प्लीज़ सर, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बता दें। अच्छा, उनकी मामा का नाम बता दें, फ़ादर का ही बता दें, प्लीज़। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ़ ने दूसरी शादी कर ली और शायद वो बच्चे जो है ना वो उसी के ना हों। प्लीज़ आप बता देना। अभी तो आपने बोला बच्चे आपके, आप दूसरे हस्बैंड के कैसे हो गए? मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं यहाँ पे था नहीं, तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे। तो वो मेरी वाइफ़ जो है ना मुझे छोड़ के चली गई और उसने किसी और आदमी से शादी कर ली, मुझे डिवोर्स भी नहीं लिया, अब मैं क्या करूँ? और फिर मेरे बच्चे भी ले गई और उसने शायद
बच्चों के नाम भी देखे चेंज कर दिया। वो तो कैंडी और हनी थे और उसने देखे क्या ही रख दिए अयान और अयाना, ताकि मैं उनको पहचान ना सकूं। ये मेरी वाइफ बहुत ही बुरी है, बहुत ज़्यादा ही बुरी है। और वो आप एकदम से रोना ही शुरू हो गया था और उसका ड्रामा देख के तो बेचारा बंदा कितना ही ज़्यादा अपसेट हो गया था। ओह आई एम सॉरी सर, आजकल औरतों को पता नहीं क्या ही हो गया है। हाँ बस क्या ही कर सकते हैं, ये बीवियाँ होती ही ऐसी हैं। प्लीज़ आप बताएं ना, मैं देखना चाहता हूँ कहीं उसने मेरे बच्चों का बाप तो नहीं बदल दिया ना। प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। आपको पता है मैं तो आगे बाप भी नहीं बन सकता। ये दो ही तो मेरे वारिस है ना। मेरी इतनी बड़ी जायदाद का क्या होगा अगर मेरे बच्चे ही नहीं होंगे तो? मैं तो मर ही जाऊँगा ना, मेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है सर, बताता हूँ। तो बच्चों के फादर का नाम है लैंसैन, और लैंसैन का दिल तो जैसे उछलना ही शुरू हो गया था। तो वो बच्चे उसी की हैं, कैंडी और हनी, यानी कि अयान और अयाना उसी के बच्चे हैं। और उनकी मदर का, हाँ मदर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस धोखेबाज औरत का नाम ही नहीं सुनना चाहता। बस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं जाके उससे ना कोर्ट में मिलूँगा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। वो तो जैसे उस बंदे के हाथ ही चूमने को था, और वो बताया मैं शर्मिंदा हो रहा था। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। और अब लहन-सहन जो कि खुशी-खुशी वापस जा रहा था, और उसका दिल कितना ही ज़्यादा खुश था। उसके 2-2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का बाप है और उसे पता ही नहीं था। शन तुम कितने ज़्यादा ही बुरे हो, कितने ज़्यादा बुरे हो। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। मुझे बहुत दुःख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वो सोच रहा था और फिर वो अब घर जा रहा था। हाँ, वो पनिशमेंट ज़रूर देगा, लेकिन पहले की तरह नहीं, बल्कि अब तो वो कुछ और ही सोच चुका था। कोई ऐसा काम करेगा जिससे शन अब खुद ही बताएगा कि वो बच्चे उसी की हैं।